एक दिन की बीवी, 100 दिन की माँ। बीवी और माँ दोनों में किसका स्थान ज़्यादा बड़ा है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि माँ जहाँ जन्म देती है तो बीवी जीवन भर का साथ। आज की कहानी है रोहन की, जिसकी माँ सौतेली होती है, लेकिन वो रोहन और अपने सगे बेटे राजन दोनों को एक जैसे ही पालती है। देख रोहन, तुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता ना, तो कोई काम धंधा कर ले। ये सारा दिन गलियों में खेल खेल कर वक्त ना खराब कर। कैसी बात कर रही हो रीना बहन? रोहन की अभी उम्र ही क्या है? 19 का ही तो है अभी। 19 का है तो क्या हुआ, वक्त से कोई काम पकड़ लेगा तो कम से कम जल्दी तरक्की करेगा। मैं तो पढ़ाने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन पढ़ेगा नहीं, गलियों में खेलेगा तो वक्त ही बर्बाद होगा ना उसका। रोहन को पढ़ाई नहीं करनी थी, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिता कामकाज में लग गए और पढ़ाई के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था, जिससे रोहन का पढ़ाई से मन ही उठ गया था। तुमने उस फैक्ट्री में रोहन को चपरासी की नौकरी में क्यों लगा दिया? सौतेली हो ना, राजन को क्यों नहीं दिलाते कोई काम? मेरा बेटा चपरासी का काम करता है। मैंने तो तुमसे शादी करके गलती ही कर दी। लेकिन वो सारा दिन गलियों में खेलता रहता था। फैक्ट्री के मालिक से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे थे कि साथ साथ पढ़ाई करेगा तो तरक्की भी देते रहेंगे। तो राजन को भी लगा दो। जिस दिन उसका मन पढ़ाई से उचका तो उसे भी लगा दूंगी। भविष्य संवारना है तो आज काम करने की ज़रूरत है। मैं कैसे गलियों में भटकते बच्चे देख सकती हूँ। अब रोहन काम करता और राजन पढ़ाई। माँ रोहन से सारे पैसे ले लेती एक रोज़। अरे रोहन, तू तो कमाता है, तेरे तो मज़े हैं। सुना है मोटा पैसा भी मिलता है और ऊपर की कमाई भी। तो तू वो मिथुन वाले कपड़े क्यों नहीं खरीद लेता? देख, वैसे वाले। सामने लगा मिथुन का पोस्टर देखकर रोहन का मन वैसे ही कपड़े लेने को करता है, लेकिन क्या हो गया? मुंह क्यों लटक गया तेरा? यार मेरी माँ है ना, वो सारा पैसा ले लेती है, बदले में बस 2 रुपए देती है। और ये बड़ा सा टिफिन जिससे तू बाहर भी कुछ ना खा पाए। वैसे ना, ये सौतेली माएँ होती ही गंदी है। रोहन कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रोहन की तरक्की होती है, वो आगे की पढ़ाई करता है और अब वो शादी लायक हो जाता है। लेकिन रोहन के लिए इतनी लड़कियां देख ली, लेकिन कोई उससे शादी करने को राजी नहीं है। क्यों? क्या कमी है रोहन में? दिखने में सुंदर, अच्छा, पढ़ा लिखा, कमाता भी इतना अच्छा है। उसके उम्र के लड़के तो काम करना शुरू करते हैं। उसके पास तो लंबा अनुभव भी है। मेरे बेटे में कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है जो दूसरी शादी कर ली। अब लड़की वाले कहते हैं कि ऐसे घर शादी नहीं करेंगे जहाँ सौतेली माँ है। सौतेली सास हमारी बेटी को मार ही ना डाले। रोहन की माँ का गला रूंध जाता है, उसकी रोने सी हालत हो जाती है, लेकिन सामने रोहन खड़ा होता है, इसलिए वो खुद को संभाल लेती है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए अलग घर ले दो। नया अपना घर देखकर तो हर कोई शादी करेगा ना। ऊपर से लड़का माँ से अलग रहता है तो कोई मना नहीं करेगा। हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, जो घर खरीद लूं। आपके पास नहीं, लेकिन रोहन के पास है। रोहन हैरान रह जाता है कि ये क्या, कैसे? रोहन, कल शहर में जहाँ तुझे मकान अच्छा लगे देख लेना, मैं पैसे दे दूंगी। तुम कहाँ से दोगी? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो पैसे रोहन के ही है। रोहन की उम्र कम थी, तब से वो कमा रहा है। मैंने एक एक पैसा जोड़ा था। लेकिन माँ, मेरी पढ़ाई, वो तो। बेटा, तू पढ़ता तो भी पैसे तुम्हारे पिता को ही देना था, लेकिन तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हें काम पर भी इसीलिए लगाया था कि पैसे कमाने की लालच में तुम काम करोगी और आगे बढ़ने की लालच में पढ़ाई भी करोगी, और वही हुआ। अब पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो बीवी से माफ़ी मांगता है। रोहन नया घर लेता है और वक्त से उसकी शादी प्यारी सी मोना से हो जाती है। शादी के बाद, ये तुम्हारे हाथ में कैसे छाले पड़े हैं? कम उम्र में काम करने लग गया था ना तो हाथ कहाँ से ठीक रहते हैं। अच्छा, खाना बना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बनाती हूँ खाना। मोना किचन में जाती है, जहाँ ना सब्जी होती है ना ही राशन। ये क्या, घर में तो कुछ भी नहीं है, ना राशन ना सब्जी। आज एक काम करिए, बाहर से ही खाना खा लेना, ठीक है?
रोहन को बाहर से खाने की आदत ही नहीं थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिना टिफ़िन के ऑफिस जाए, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। खैर, फिर माँ मेरी सास ना पास में ही रहती है। आज फ़ोन आया था, बोल रही थी कि मैं दोपहर को उसके घर चली जाया करूँ। अरे नहीं, सौतेली माँ है। उसको तो पता रहा ही होगा कि बहू सौतेली सास की सेवा नहीं करती। उसे बोल दे साफ साफ, मेरी माँ ने मना किया है, समझ रही है ना? हाँ माँ, कह दूँगी। अब तो मैं भी सोने जा रही हूँ। ये चले गए ऑफिस, अब शाम को आएंगे, तब तैयार होकर घूमने जाऊँगी। इसीलिए तो मैंने शादी से पहले ही शर्त रखती थी कि मेरी बेटी सौतेली सास के साथ नहीं रहेगी। माँ सही किया आपने। और पता है, सुबह से ही मैंने गाउन पहना है। आज इनके लिए भी कुछ नहीं बनाया। मैंने तो 2 ब्रेड खा ली चाय के साथ। अब शाम को इनके साथ घूमने निकल जाऊंगी। सास के झंझट के साथ कौन सी बहू इतने मज़े कर पाती, क्यों माँ? और नहीं तो क्या, ऐसे ही नहीं कहते कि माँ ही बच्चे का भला सोचती है। चल सो जा। मोना ना घर साफ करती, ना ही रोहन के कपड़े, सारा दिन सोती रहती। शाम को रोहन आता है। अरे संध्या के वक्त अंधेरा, इस वक्त माँ तो घर की पूजा बत्ती करती है। देखो मोना कहाँ है? रोहन बत्ती जलाता है और देखता है कि मोना सो रही है। मोना, ये क्या सो रही हो इस वक्त? उठो, शाम का पूजा पाठ करो। ओह, अब आ गया। नींद कब लगी पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। खाना लगा दो, रात को खाना खाकर माँ के पास टहलते हुए चलते हैं। खाना? वो तो मैंने बनाया ही नहीं, घर में राशन ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, बाहर ही कुछ दिन खा ले। नहीं यार, दिन में भी बाहर खाया था, पेट चल रहा है। एक काम करो, राशन लिख दो, मैं लेकर आता हूँ। राशन कैसे लिखा जाता है, मुझे नहीं पता। अरे जैसे महीने में जो कुछ भी लगता है वो एक साथ लिख दो। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कितना लगता है? रोहन को बड़ा अजीब लगता है कि माँ कितना सटीक राशन लिखती थी, एक एक चीज़ संभाल कर खर्च करती। और मोना का रहन सहन बहुत ही ख़राब था। वो कोई भी चीज़ लाती तो ढेर सारी ले आती, जिससे वो ख़राब हो जाती। और फिर बेसन ही नहीं है, कढ़ी बनानी थी। बेसन के तो तुम 3 पैकेट लेकर आई थी ना? हाँ, लेकिन सब में कीड़ा लग गया। जाओ ना, 1 पैकेट लेकर आओ ना फ़ौरन। रोहन बाजार जाता है और बेसन लेकर मोना को देता है। ओहो, अजवाइन भी नहीं है। वो फिर से बाजार जाता है। ऐसे ही मोना छोटी मोटी चीज़ों को लेकर रोहन को बाजार भगाती। एक रोज़, सुनो ना, मेरी माँ बोल रही थी उसे नानी बनने का मन है, तो क्यों ना हम बच्चा प्लान करें। लेकिन कैसे? मेरे पास तो उसे पालने के लिए पैसे ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना कमाता हूँ फिर पैसे क्यों नहीं बचते? क्या पता, अरे घर को चलाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। और बच्चे पैदा करना भी आसान नहीं है, उसकी परवरिश करना भी आसान नहीं है। लेकिन पहले तो मेरी कमाई इतनी बचती थी, माँ ने ये पूरा मकान मेरी कमाई से खरीदा है। लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। रोहन अब परेशान सा रहने लगा। वो किसी को कुछ ना कहता। वहीं मोना की डिमांड आए दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरे भाई ने बड़ी कार खरीदी है, तुम क्यों नहीं ले लेते? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कार लेनी ही होगी। हाँ। रोहन ऑफिस से एडवांस पैसे लेकर कार खरीद लेता है। लेकिन जब एडवांस कटना शुरू होता है, मुझे तो लगता है तुम्हारा बाहर कहीं कुछ चक्कर चल रहा है, तभी तो सारे पैसे उड़ा देते हो। अरे बीवी को पालने की औकात नहीं थी तो शादी क्यों की? बीवी की ऐसी बातों से रोहन परेशान सा रहने लगा। उसे ये लगने लगा कि वो यूजलेस है। वो क्या करता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक रोज़ वो अकेला पैदल किसी काम से जा रहा था कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। अरे ये तो वर्मा जी का बेटा है, मैं इसका घर जानता हूँ। सभी मिलकर रोहन को उसकी माँ के पास छोड़ाते हैं। उधर मोना को जब ये पता चलता है तो वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। देख बेटा, तेरे लिए ये अच्छा मौका है। लोगों के सामने ये रोना शुरू कर दे कि सौतेली माँ टेंशन में रखती थी, पैसे मांगती थी, अलग कर दिया, जबकि तू तो सबके साथ रहना चाहती थी। समझ रही है ना क्या कह रही हूँ मैं? हाँ माँ, सब समझ रही हूँ, तू चिंता ना कर,
देख मैं क्या खेल खेलती हूँ। मोना सौतेली सास के घर जाती है, जहाँ रोहन बिस्तर पर लेटा होता है। माँ सर की पट्टियाँ बदल रही होती है और आसपास रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त सब खड़े होते हैं। अरे रोहन को बुखार था तो बहुत ध्यान नहीं दिया तूने। वैसे किस बात की चिंता हो सकती है बच्चे को? हमारे लड़के को पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मोना माँ के सिखाए शब्द बोलना शुरू करती है। अरे जिस लड़की की माँ ही सौतेली हो, उसको तो टेंशन में रहना ही है। मैं तो चाहती थी कि सास की छत्र छाया में रहूं, लेकिन इन्होंने ही मुझे अलग कर दिया। अब अकेली जान कमाए या फिर घर देखे, ऊपर से सास की डिमांड खत्म ही नहीं होती है। सास बहू की बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। वो कुछ कहती कि पहले ही रोहन बोल उठता है। माना माँ सौतेली है, लेकिन आज माँ ने मुझे इस लायक बनाया कि इस महानगर में भी मैं सीना चौड़ा करके घूम सकूं। मुझे मानसिक आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। माँ सौतेली है, इसलिए तुम लोगों ने माँ को उतना सम्मान मेरी शादी में नहीं दिया जितना एक माँ का हक होता है। मैं माँ के साथ था तभी ठीक था। माँ के आंचल से अलग हुआ तो ये हाल हो गया। माँ मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे किसी को मेरे साथ रहना है तो रहे या ना रहे। सौतेले बेटे से मिला ये सम्मान माँ फूली नहीं समाती। और फिर कहते हैं ना, सास अनार की एक लोहार की। बीवी की 100 चालाकी माँ के आंसू के सामने फेल हो जाती है।